स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। और ये वीडियो मेरे प्यारे प्यारे उन भाइयों बहनों के लिए जिनका अभी कुछ हफ्तों बाद ही एग्जाम शुरू होने वाला है। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आप शायद नर्वस रहोगे, बहुत टेंशन आ रहा होगा, बट मैं आपको बताऊँ, अगर एग्जाम्स पास करना है ना तो दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला तो ऑफकोर्स वी नो कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मतलब जो हार्डवर्क करनी है पढ़ाई में, जो पढ़ाई वाली हार्डवर्क है वो बहुत ज़रूरी है। बट सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और काफ़ी सारे बच्चे का फर्स्ट एंगल अच्छा होता है, पढ़ाई वढ़ाई करते मेहनत करते, लेकिन फिर भी वो क्लियर पता है क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड एस्पेक्ट। सर क्या है वो सेकेंड एस्पेक्ट? वो है मेंटल टफनेस। आधे लोग हैं ना यहाँ से फेल होते हैं। बराबर आपने देखा रहेगा ना, कभी कभी अपने को लगता है कि प्रिपरेशन तो अच्छी थी, फिर पास क्यों नहीं हुए? एग्जाम में जाके पैनिक कर गए, 1.5 दिन में कंटेंट को प्रॉपर कवर नहीं कर पाए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ से थोड़े से ना कम रह जाते हैं, ठीक है, वीक रह जाते हैं, मेंटली टफ नहीं होते हम लोग, बिकॉज मेहनत सब कर रहे हैं, ठीक है। पास और फेल का कभी कभी ये भी फर्क रह जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि आपको यहाँ से टफ कैसे बनना है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 रिवीजन किए फिर भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, कोई बच्चा 1-2 रिवीजन करके बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, ऐसा क्यों? उस एंगल पे बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो रखूंगा आपके लिए, लेकिन वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आपके लिए इसी चैनल पे आता रहेगा। तो फटाफट कर लेना सब्सक्राइब इस चैनल को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बात। सबसे पहली बात, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। ये जो है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। आई टेल यू, हम कभी कभी हमको है ना बहुत फियर ऑफ फेलियर होता है कि हम मेहनत कर रहे पास नहीं हुए। तो देखो, फियर होना अच्छी बात है, बिकॉज जब आपको फियर है तो इट इज अ प्रूफ दैट यू केयर अबाउट इट, यू केयर अबाउट दिस एग्जाम्स। कभी कभी टेंशन आता ही नहीं है, बट फियर होने का ये फैक्ट है कि आपको टेंशन तो है, आप सीरियस हो इस चीज को लेकर, बट दैट फियर शुड एक्ट एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर यू कि अगर यार मुझे फेल नहीं होना है, अब मुझे फियर है, तो मैं अभी इस फियर को ओवरकम कैसे करूं? पढ़ाई करके, कर्म करके। बराबर कभी कभी लोग फियर में इतना दब जाते, इतना प्रेशराइज हो जाते कि पढ़ाई ही नहीं हो रही है उनकी। बराबर, तो एक बात ध्यान रखना, फियर शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेल्फ डाउट, बिकॉज एक बात याद रखना, सेल्फ डाउट विल ऑलवेज किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर्स। कभी कभी लोग है ना सेल्फ डाउट के चक्कर में ना बिना एग्जाम दिए यहां से फेल हो जाते हैं, वो हमको नहीं होने देना है, ठीक है। अब ये हम यहां से स्ट्रांग कैसे रहे, उसके ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। देखो, प्रॉब्लम समझिए क्या है? प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ फेलियर से आता है सेल्फ डाउट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम हमको पता है सर। सोल्यूशन ये है कि अपने आप को कहो दैट यू हैव डन द हार्ड वर्क। अभी जितने दिन बचे इसके पहले से आप कर रहे हो मेहनत, अभी भी आप कर रहे हो मेहनत, और आने वाले दिनों में भी आप करोगे मेहनत। सो इफ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? और अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो फिर भी टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। बराबर, अगर हार्डवर्क किया ही नहीं है तो टेंशन लेके तो ना पास हो जाओगे, और अगर हार्डवर्क कर ही रहे हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो? इसका मतलब टेंशन तो लेना ही नहीं है आइदर ऑफ द केसेस में। क्योंकि होता क्या, कभी कभी अपन मेहनत करते लेकिन वो टेंशन के चक्कर में जो पड़ा वो भूल जाते हैं, ठीक है। सो यू फर्स्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग टेंस्ड एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम डूइंग द हार्ड वर्क, आई एम गिविंग माय बेस्ट। रोज रात को सोने से पहले एक सवाल पूछना, डिड आई गिव माय बेस्ट? इफ द आंसर इज यस, बिंदास हो, ठीक है। इफ द आंसर इज नो, अपने आप को बोलो कि कल से, कल ये मैं जब सवाल पूछूंगा अपने आप से तो इसका जवाब हाँ होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, व्हेन आई से यू हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क, तो इसमें एक और चीज लिंक्ड है, वो है सर हमको याद नहीं आता है चीज, हम अभी 5 दिन पहले कुछ पढ़े थे भूल गए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको चीजें याद आएगी, यू विल बी एबल टू रिकॉल मैक्सिमम थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, आपको आज पढ़ के एग्जाम में जाके रिकॉल नहीं करना है। अरे एग्जाम के पहले 1.5 डेज मिलेगा ना, यू विल गेट दैट 1.5 डेज फॉर रिकॉलिंग, और एक दिन पहले पढ़ा हुआ तो याद आता ही है। सो टेल योरसेल्फ, देखो आपने थोड़ी ना जिंदगी का पहला एग्जाम दे रहे हो, इतने एग्जाम दिए, आईपीसीसी भी दिया है, फाउंडेशन दिया है, जो भी बीकॉम वीकॉम कुछ तो दिया है ना, लिख पाते हो ना एग्जाम में जाकर, चलता है हाथ, बस ये ठंडा रहना चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग, यू हैव डन द हार्ड वर्क, और चीजें याद आएगी। ऑफकोर्स आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो आप एफआर पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप उस समय ये नहीं सोच सकता ना कि मेरे को ऑडिट याद आएगा कि नहीं आएगा। अरे जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस पर आपको फोकस करना है, एक समय पे जो पढ़ रहे हो उसी के बारे में सोचो, दूसरे तीसरे के बारे में मत सोचो, भाई वो वैसे भी याद नहीं आएगा दूसरा तीसरा। बट जब उसको लेकर बैठोगे एग्जाम के पहले 1.5 दिन में, प्रॉपरली पढ़ा रहेगा, रिवाइज किया रहेगा, तो चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो वो टेंशन मत लेना। उसके अलावा पता है यहाँ टेंशन ज्यादा क्यों आता है? वी कंपेयर, दोस्तों से बात कर लेते, कोई दोस्त बोलता है कि 4 रिवीजन हो गया, मेरा 2 मॉक टेस्ट हो गया, है ना, हम बोलते अरे अपन तो पहले रिवीजन पे ही है। सर आपको कैसे पता? अरे हमारे भी ऐसे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, कि बोलते चौथा रिवीजन चल रहा है, मेरा तो ये चैप्टर का इतना पढ़ के होगा, उतना पढ़ के हो गया। भाई स्टॉप कंपेयरिंग, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, ठीक है।
ढंग का 1 से 2 रिवीजन इज बेटर देन 5-6 रिविजन्स। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। सो स्टॉप कंपेयरिंग, यू नेवर नो कि सामने वाले का क्वालिटी ऑफ रिवीजन क्या है। आपसे जितना बेस्ट हो सकता है वो देने का ट्राई करना। गिवन टाइम में व्हाट यू कैन अचीव 1 और 2 रिविजन्स, डू इट। अच्छा, आपको लगता है गिवन टाइम में मैं 10 चैप्टर मेरे बाकी है, 10 सारी नहीं कर पाऊंगा, 8 ही कर पाऊंगा, डू इट। वो 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे इसका चक्कर में यहाँ टेंशन मत लो भाई, छूट गया तो छूट गया। आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, कंपेयर मत करो 10 लोगों से। ठीक है, और मैं बताऊँ, रफली आपके पास जितने भी दिन है ना, दीज कैन बी गेम चेंजिंग डेज फॉर यू। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है ना, पिछले जो महीने मैंने पढ़ाई किया, पिछले दिनों में जो पढ़ाई की है, कुछ कमी छूट रही है, एग्जाम आपके कल नहीं है, अभी भी दिन है आपके पास। अगर ढंग से प्लान करोगे ना, इट कैन बी गेम चेंजर। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। डेली आप 10 से 12 घंटा पढ़ोगे, मान लो आपके पास आज से लेके 20-25 दिन भी है, तो 10 से 12 घंटे इंटू 20-25 डेज इज 300 आवर्स, विच इज नॉट लेस। इट इज सफिशिएंट टू स्टिल चेंज द गेम। और मैं बताऊँ, आप पूछते रहते हो ना सर मैं प्लान कैसे करूँ, क्या करूँ, भाई जवाब आपके पास है आपके पास जवाब। आपको किसी एक्सटर्नल चीज़ों के, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। जिस दिन आप अंदर से ठान लोगे ना कि मैं कर सकता हूँ, आप प्लान भी कर लोगे, एग्जीक्यूट भी कर लोगे और पास भी हो जाओगे। बस ये चीज़ हमेशा अपने आप से कहना, यू हैव डन द हार्ड वर्क। कंपेयर हमको नहीं करना है, और जितने भी दिन बचे हैं हम इसमें भी बहुत सारी मेहनत करेंगे, और जो कमी लग रही है हमको वो हम ओवरकम कर लेंगे। वी कैन चेंज द गेम नाउ। और एक लास्ट चीज़ बताऊँ, विजुअलाइज और विक्ट्री। आप है ना आप इमेजिन पता है क्या करते हो, आप इमेजिन गलत चीज़ करते हो। सर मैं फेल हो गया तो, पेपर टफ आ गया तो, भाई विक्ट्री को विजुअलाइज करो। वो दिन विजुअलाइज करो जब आप रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में देखोगे सक्सेसफुल, घर वाले को बताओगे, मम्मी की आंखों में वो खुशी के आंसू, पापा सबको फ़ोन करके बता रहे यार मेरा बेटा मेरी बेटी सीए बन गए, रिश्तेदार का सामने से कॉल नहीं आ रहा है, हमारे पापा सामने से कॉल करके बता रहे हैं उनको। वो चीज़ विजुअलाइज करो। जब वो चीज़ विजुअलाइज करोगे ना, अभी जब मैं बोल भी रहा हूँ ना, मेरे को अंदर से गूज़बम्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो दिन याद आ गया जब मेरे पापा सबको फ़ोन करके बोल रहे थे। तो जब आप वो विजुअलाइज करते हो ना, यू गेट अ पॉजिटिव वाइब अंदर से कि यार करके दिखाना है, करेंगे, कर सकते हैं। अब ये फीलिंग के लिए मैं क्या करूँ, मेहनत करूँगा। आप जब ये सोचते हो ना कि अरे मेरे से तो नहीं होगा, उस दिन भी फेल हो गया तो क्या होगा, तो आपको सबके दुखी चेहरे याद आ जाते हैं। जब आप सबको आपके दुखी चेहरे याद आएंगे ना, तो फिर आपकी वाइब वैसी बन जाएगी, स्ट्रेस वाली, नेगेटिव वाली। वो नहीं होने देना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। भाई नेगेटिविटी स्प्रेड करना बहुत आसान है, अपने अंदर भी और अपने थॉट्स में भी। ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव, विजुअलाइज और विक्ट्री। अगर इमेजिन करना ही है तो भाई ढंग का कुछ इमेजिन करते हैं ना, इमेजिनेशन ही तो है, तो इमेजिन ही करना है तो ढंग का करो, और वो है विक्ट्री। अपना पास रिजल्ट इमेजिन करो, फिर देखना आप मानो ना मानो, यू विल फील बेटर। ठीक है, और जब बेटर फील करोगे ना, यू विल गिव योर 200%, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो प्लीज़ ये जो मैंने बातें बोली, मेरे को पता है, मेरे को कोई प्लानर देने की जरूरत नहीं, यू नो व्हाट टू डू। मेरे को आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गए ना, यू विल परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट यू थिंक। ठीक है, सो प्लीज़ ये सब जो मैंने बातें बोली ध्यान रखना। चाहिए तो फ्यूचर के लिए वीडियो सेव करके रख लेना, ताकि जब भी ऐसा लगे ना, इसको सुन लेना, जब भी यहाँ से वीक फील करो ना, इसको सुन लेना आप। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, आई विल बिलीव इन मी। मुझे इसकी प्रॉपर इंग्लिश नहीं पता, बट आई बिलीव इन मी, ऐसा वो डालना। आप भरोसा है आपको अपने आप पर, वो बता के जाना। जब लिखोगे, सोचोगे, तो भरोसा आते ही रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस, और पास होके दिखाएंगे यार। ठीक है, सो बहुत सारी मेहनत करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एक लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। ओके, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।